वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह का सवाल आपको एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, उसी टाइप का ये प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी पंचायत जो इलेक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, उसमें बुरी तरह सभी फंसे हुए हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो आप लोग को मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। 2-3 दिन और मेरा ड्यूटी है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू एसएससी जीडी और फायरमैन, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसी टाइप का अभी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज का पहला सवाल है कि हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। पहला का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दूसरा नंबर सवाल देखिए, अलवाई दरवाज़ा किसका मुख्य दरबार है। पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपका कि हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अलवाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है। तो देखिए जो अलवाई दरवाज़ा है जो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल देखिए, अलवाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था। तो इसका भी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, हौज खास का निर्माण भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और अलवाई दरवाज़ा का निर्माण भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला सवाल है, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था। कौन सा सुल्तान था जो सैनिकों को पहला नगद वेतन देता था। तो 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 5 को देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको आगे प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ, जहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारा जीके जीएस है फ्रेंड्स, जिससे आपका एसएससी जीडी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप गूगल में जा करके जीके मास्टर माइंड सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। 16 नंबर सवाल आपका है, पनीर बनाने में प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पनीर के बनाने में किसका प्रयोग होता है। गेस कीजिए, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन। रेनिन का प्रयोग होता है। 7 नंबर सवाल देखिए कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है। जो रोग को, डिजीज को फैलाता है उस कीड़ों को क्या कहा जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर उसको वेक्टर में है फ्रेंड्स, वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, खसरा किसकी वजह से होता है। इस टाइप का सवाल एक पूछा जा रहा है, खसरा किससे होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जीवाणु, वायरस, फंगस या चूहे, किससे होता है। 8 का करेक्ट आंसर ये आपका वायरस यानी विषाणु से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। चलिए गेस कीजिए, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। 9 का करेक्ट आंसर होगा भिकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ये सवाल देखिए अगर पूछ दिया है तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो पक्का पूछेगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, आगामी जो आपका एग्जाम होने वाला एसएससी जीडी में एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, नील दर्पण नाटक की विषय वस्तु क्या थी। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। तो नील दर्पण नाटक है फ्रेंड्स, इसका विषय वस्तु क्या था। तो कृषकों पर अत्याचार जो हुआ था उसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील दर्पण नाटक का विषय वस्तु कृषकों पर अत्याचार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए कौन सा अधिनियम हो जाएगा। ये तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए गेस कीजिएगा 13 का।
ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? 14 नंबर सवाल का हो जाएगा गोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल को देखें, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटाकामा हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी सवाल एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे लंबी नदी है वो आपका है गोदावरी है। अगला सवाल देखिए, गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? देखिए, सरजू नदी के बारे में इस टाइप का क्वेश्चन शायद पूछा गया था फ्रेंड्स कि कितने राज्यों से होकर बहती है, तो हो सकता है पूछा जाए। 18 का याद रखिएगा। गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ये आपका गोदावरी नदी है जो 5 राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखिए, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है। तो किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा वैशेषिक दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इसका दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ का किला आपका ये राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कच्छ की खाड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, कच्छ में है ये। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कच्छ में पड़ता है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, संतोष ट्रॉफी है जो 2018 के विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। तो 2018 का करंट अफेयर्स, 19 का और 20 का, तीनों का क्लियर रखिएगा। 18, 19, 20 से तीनों से पूछा जा रहा है। 22 का करेक्ट आंसर ये केरल जीता था। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2018 के विजेता केरल है। अगला सवाल देखिए कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 की थीम क्या है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, याद रखिएगा, 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 2019 में जो मनाया गया था 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, तो इसका थीम क्या था? 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, यही थीम थी 2019 वाला में। अगला सवाल देखिए, गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे? 2019 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिरिल रामाफोसा। आपका 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, दुलारी कन्या योजना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या है ये दुलारी कन्या योजना? है जो किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए ये योजना चलाया गया था। ठीक है, दुलारी कन्या योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 नंबर सवाल को देखिए, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले का जो हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स, वो हिस्सा क्या कहलाता है? तो 26 का हो जाएगा आपका अंतःफलभिति और मध्य फलभिति। ठीक है, दोनों को खाया जाता है। आपका 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है? ए में कार्बन, बी में ऑक्सीजन, सी में नाइट्रोजन, डी में बोरोन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोन। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन है। अगला 28 नंबर सवाल को देखिए, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, तो पुष्प में जो आपका स्त्री केसर होता है उसका शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए।
29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मधुमेह है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी है। तो इसमें असंगत देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था तो छांट सकते हैं फ्रेंड्स। इसका असंगत में आपका ऑप्शन नंबर है मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मधुमेह जिसे चिनिया बीमारी कहते हैं ये आपका इंसुलिन की कमी से होता है। बाकी सब विटामिन है फ्रेंड्स, जो स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन बी से आपका बेरी होता है। तो इसमें से 3 रोग है जो विटामिन की कमी से होता है, जबकि चौथा रोग है जो आपका इंसुलिन की कमी से होता है। इसलिए आपका असंगत ये है, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। बचपन में बच्चे लोग को ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां में शामिल क्या होता है? देखिए गर्भ निरोधक की गोलियां का खोज किसने किया था, ये भी पूछा था, पिनकस, याद रखिएगा। गर्भ निरोधक गोली का खोजकर्ता कौन है? तो पिनकस है। तो कहता है कि गर्भ निरोधक गोलियां में क्या शामिल होता है? तो ये इसमें होता है फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, ठीक है। और 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका VVI क्वेश्चन है। जो गर्भ निरोधक गोली होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। 31 नंबर, ये सभी प्रश्न आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा 1 घंटा के बाद फ्रेंड्स। वहाँ पर और सारा प्रैक्टिस सेट करिएगा आप लोग। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर यही काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर बी होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपका भोजन का ऑक्सीकरण आपका जो कोशिका का भाग माइटोकॉन्ड्रिया है वहीं पे होता है, ठीक है। वहीं पे आपका ATP के रूप में हमको ऊर्जा मिलता है। एनासाइन ट्राइफास्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है, जिससे हम लोग को शरीर में ताकत मिलती है, ठीक है। तो हम लोग को शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में मिलता है और भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये आपको मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सब याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। चलिए, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? 32 का करेक्ट आंसर सी होगा, थियासाइनेंसिस इसका वनस्पतिक नाम है। 32 का सी होगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई उसका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जन्म के बाद है जो आपका तंत्रिका ऊतक ऐसा है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहता है फ्रेंड्स? तो इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका तंत्र का। और इसी तरह से अगर पूछा जाए आपका वृक्क, ठीक है, वृक्क अर्थात क्या? किडनी। तो किडनी की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। तो किडनी का जो संरचनात्मक इकाई है जो नेफ्रॉन है, तंत्रिका तंत्र का इकाई है जो न्यूरॉन है, ठीक है, जिसमें आपका जन्म के बाद तंत्रिका तंत्र के ऊतक में कोई वृद्धि नहीं होता। तो 3 सवाल बताए, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया था? 34 का करेक्ट आंसर सी होगा, बीजमैन ने दिया था जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत। 35 नंबर सवाल है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो यही होगा फ्रेंड्स आपका जीवन चक्र की दृष्टि से कह रहा है ना, तो ये आपका पुष्प हो जाएगा, ठीक है। पत्ती नहीं होगा, पुष्प होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वगैरह पत्ती में होता है, भोजन के उत्पादन की दृष्टि से पत्ती हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प होगा, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स कि जीव द्रव ही है जो जीवन का भौतिक आधार है। और ये ऐसा किसने कहा था? तो 36 का करेक्ट आंसर हैक्सले के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? 37 का हो जाएगा आपका, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है ना, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मंजा, ठीक है। इसका क्या है? मंजा हो जाएगा 37 का। अगला सवाल को देखते हैं, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण के दौरान, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, NaCl इसका क्षय होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम पता होगा। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो 39 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेरिब्रम, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। 40 नंबर सवाल देखिए, 2 न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसे
सूत्र युग्मन कहा जाता है। 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखें, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ये सियाचिन हिमनद जो ग्लेशियर है कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है, याद रखिए। सियाचिन नाम सुने होंगे, ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। अगला सवाल है, निसर्ग तूफान कब आया था? टॉप मोस्ट भी पक्का ये सवाल आने वाला है, कोई भी शिफ्ट में आए फ्रेंड्स, लेकिन ये सवाल पक्का आएगा। निसर्ग तूफान कब आया था? 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 3 जून 2020 को निसर्ग तूफान आया था। कब? 3 जून 2020 को। अगला सवाल को देखें कि निसर्ग तूफान का नाम किस देश ने दिया था? ये निसर्ग तूफान का नाम आपका अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश ने दिया था। कब आया था? 3 जून 2020 को निसर्ग तूफान आया था, याद रखिएगा। 42 का बी हो गया था। और इसका नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। अगला है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इससे संबंधित याद रखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो आपका है फ्रेंड्स, जो पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है, ये करता है, तो ये परत आपका पाया जाता है समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में ये पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में वर्षा मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। सबसे निचला मंडल ये क्षोभ मंडल है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और आपका हवाई जहाज वगैरह भी समताप मंडल में उड़ता है। अगला सवाल है आपका, शीत स्थानीय पवन कौन सी है? देखिए, शीत यानी ठंड हो गया, शीत मतलब, तो शीत स्थानीय पवन का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें देखिए आपका मिस्ट्रल हो जाएगा, ठीक है। मिस्ट्रल है जो शीत स्थानीय पवन का उदाहरण, 45 का सी। अगला सवाल देखते हैं, 46 नंबर सवाल है, बैला डिल्ला किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम सुनोगे तो ये आपका लौह खनिज के लिए ना। 46 का बी हो जाएगा पक्का, ऑप्शन नंबर बी। बैला डिल्ला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर सवाल है, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को एरिया में बदल देता है, ठीक है, यूरिया में होगा यहाँ पर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा, लीवर। लीवर मानव में अमोनिया जो जहरीला है उसको यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म कौन सा है? तो इसका क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो गेस कीजिए 49 नंबर सवाल का। तो फास्फोरस की तुलना में आपका क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का। 50 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? तो नियॉन की तुलना में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये देखिए जीके जीएस का 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। देखिए जीके जीएस सभी में कॉमन रहता है, ये सब जीके जीएस एसएससी जीडी के साथ साथ बिहार पुलिस फायरमैन सभी में काम आएगा। तो सभी प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको मेरे वेबसाइट पर कम से कम फ्रेंड्स तो जीके जीएस का कम से कम तो आपको 8 से 10 हज़ार प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सभी चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग गूगल में जाएँ और वहाँ पर जा करके जीके और क्या लिखना है, मास्टर माइंड, ठीक है, नहीं तो वॉइस टाइप भी करिएगा गूगल में माइक से तो आ जाएगा। जीके मास्टर माइंड लिखिएगा तो आपका सब चीज़ का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। बिहार दरोगा का आ जाएगा, एसएससी जीडी का आ जाएगा, बिहार पुलिस फायरमैन के आ जाएगा, ठीक है, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट सभी आ जाएगा। वहाँ पर आप लोग प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट करिएगा। अगर एक सेट को देख लिया लगातार फ्रेंड्स 5 दिन 7 दिन तक, तो सभी आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो याद करने का तरीका ये है कि कोई भी चीज़ को बार बार करिए, पैसा लगता नहीं फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जाकर प्रत्येक दिन सेट को जरूर देखिएगा। और सभी का आंसर छुपाया हुआ रहता है, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। इधर इलेक्शन ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी अभी तक ड्यूटी है फ्रेंड्स। अभी ईवीएम को हम लोग का रीसेट करना है, तो ईवीएम हम लोग सेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो आप लोग को नहीं जा रहा है, लेकिन अब जाएगा फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।